माँ, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? अरे मिठाई किस खुशी में? अरे माँ, अब खाओ तो। बता तो सही। तुम भी खाओ। पर खाओ ना। अरे अब तो बता। वो क्या है ना, मैं ब्याह कर रही हूँ। किससे? राजन शर्मा नाम है उसका। आप नहीं मिली हो माँ उससे? कुछ महीनों पहले मैं डांस इवेंट में मिली थी उससे। हाँ। छोरी बुरा ना माने तो एक बात कहूं, भले घर का लड़का थारे जैसी नाचने गाने वाली के साथ ब्याह क्यों करेगा? और यो बता, तू ब्याह करके जो घर छोड़ के चली जाएगी, हाँ? तो यूं घर कौन संभालेगा? आप लोग ना जानते हो उसे। पायल का सारा काम मैं संभालती हूँ। मैं मिल चुकी हूँ उससे, अच्छा आदमी है। और नाचने वाली की गाली किसे दे रहे हो? थारी अय्याशी चलती रहे इसलिए पायल को गैर मर्दों के सामने नाचने पड़े हैं। थोड़ी शर्म करो, शर्म। जो काम चोरी छोड़ो और कोई काम करो। छोरी, होश की दवा कर, घनी थानेदार नहीं हो रही है। और यो बताओ, तुम दोनों जो ब्याह का फैसला कर लिया तुमने, छोरे के घर वाले से बात की, ब्याह की, राजी हैं वो लोग? वो क्या ना, परिवार के नाम पे सिर्फ माँ है उसकी, लेकिन वो मना रहा है माँ को। पुराने ख्यालों की है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ी दिक्कत ना है यो घनी दिक्कत वाली बात है। कभी ना मानेगी उसकी माँ कुछ भी। क्या हुआ? माँ, राजन की माँ ने हमारी शादी से मना कर दिया। उन्होंने राजन को बोला कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी बहू बनाएगी। माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ? तो राजन पे भरोसा करे? हाँ। तो फिर कर ले ब्याह। और रही माँ की बात, तो देर सवेर वो मान ही जाएगी। मेरी छोरी से ज्यादा दिन कोई नाराज रह ना सके। मेरी छोरी है इतनी अच्छी। और जो ना माने है ना, तो मन ने बुला लियो। मारूंगी उस बुड्ढी को 2 मुक्के और वो खुद ही लाइन पे आ जाएगी। अरे आना। ले आया नचनिया को। खानदान की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। आज अगर तेरे बापू होते ना, तो पहले इससे गोली मारते, फिर तुझे भी मार देते। अंदर तो आंदे, दरवाजे पे ही शुरू हो गई। हाँ, यहाँ तक तो आई है, अंदर भी आई जाएगी वो। और आता जाता हमारी खिल्ली उड़ाएगा। देख छोरा, बाजार की हर एक चीज ना घर नहीं लाई जाती। हे राम जी, इस बुढ़ापे में काका दिखना पड़ेगा, पता नहीं है। चलो। क्या होया? मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। माँ भी आपसे नाराज हो गई ना? तो क्या हुआ? शादी हुई है हमारी, अब तो जिंदगी भर साथ में रहना है, एक दूसरे का सुख दुख बांटना है। और माँ की चिंता तू ना कर, उन्हें मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी आंसू आंसू पहुंच और थोड़ा शर्मा वर्मा ले। नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा फील तो आना चाहिए ना। हाँ, सुहाग रात है आज हमारी। तो थोड़ा तो मुस्कुरा दो। इधर से, इधर से, इधर से। ये लीजिए आपका वॉलेट। पायल, आज मंदिर में कीर्तन है, मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी, माँ भी जाएंगी। तुम भी चले जाना, माँ को अच्छा लगेगा। लेकिन राजन, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो शाम को इवेंट है, मैं इवेंट नहीं कैंसिल कर सकती।
इवेंट में जाना माँ को खुश रखने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो शुरू से पता है ना कि मैं डांसर हूँ। तुम खुद मेरे डांस के फैन थे। सोचो अगर तुम्हारा डांस का प्रोग्राम होता और मैं कैंसिल करती तो तुम्हें कैसा लगता? पता था तुम डांसर, तब की बात और थी, तब हमारी शादी ना हुई थी। शादी और मेरे काम का क्या लेना देना है? मेरा काम है राजन। ठीक है, जो करना है कर। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वाह पायल, वाह। चल निकल यहाँ से। तू ठीक है ना? हाँ दीदी। माँ जी, मैं ना आपके लिए मन से तोहफा लाई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनने नहीं चाहिए, जो लेता होगा ना उसे जाकर दे। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में। एक बार देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तारी हराम की कमाई मनने नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, आप बात कीजिए ना माँ जी से प्लीज। सही कह रही है माँ। तू हमें कोई गिफ्ट देना ही चाहती है तो यो डांस वांस छोड़ के अपना घर संभाल। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं घर तो संभाल ही रही हूँ ना। और रही बात काम की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकती हूँ काम। काम के नाम का तो बाणा है। बात ये है कि थारे को यो घटिया आदमियों को अपने पीछे ला टपकाता देख के मैं मजा आवे। उनकी गंदी असली बातें सुनना पसंद है थारे को। खुशी होती है थारे को, कितने सारे लोग थारे पीछे पागल हो रखे हैं, समझ नहीं आता कि मन में। अच्छा हुआ जो ये अपने से गई। अब तू देख मैं तेरे लिए कैसे खानदानी और सुशील बहू लाती हूँ, पूरी बिरादरी देखती रह जाएगी। राजेश शर्मा से तलाक लेने के बाद पायल वापस अपने घर लौट गई थी, लेकिन सर पायल का बाप बसे सर पायल की शादी से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो तो शादी में शरीक तक नहीं हुआ। इसीलिए पायल जब वापस उसके घर चली गई तो उसका बाप उसे दिन रात सुनाता रहता था, काफ़ी परेशान किया था। इसीलिए पायल ने अपना एक अलग घर ले लिया तो अपनी छोटी बहन अलका, जो उसकी मैनेजर भी है, उसके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। सर कुछ दिनों बाद सुधा अनीश को लेकर पायल के साथ उनके घर शिफ्ट हो गई। सर सुधा पायल और अलका की सौतेली माँ है। सगी माँ का देहांत काफी साल पहले हो चुका था और लोगों का ये कहना है कि बेसेसर उस पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसीलिए उसका देहांत हुआ। और उनका भाई अनीश? सर अनीश अलका और पायल का सौतेला भाई और सुधा और बेसेसर का बेटा। पर अनीश का अपनी बहनों से बहुत अच्छा रिश्ता है। मिश्रा, पायल की फैमिली को इन्फॉर्म किया? हम उन्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर पायल चौधरी की पीएम रिपोर्ट। सर कल बॉडी के जो 2 हिस्से हमें मिले थे वो 2 अलग अलग लोगों के हैं। ऊपरी हिस्सा तो पायल चौधरी का ही है, लेकिन निचला हिस्सा किसी और का है। इसका मतलब बॉडी को देखकर जो अजीब हमें लग रहा था वो यही बात है। एक नहीं 2 मर्डर हुए। अब पता ये करना है कि दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मर्डर्स कल शाम 6 और 8 के बीच हुए। और सर पायल की मौत सर के पीछे किसी पत्थर के वार की वजह से हुई। सर के पीछे एक घाव मिला है जिसमें सूखा हुआ खून है और सर पत्थर के कुछ पार्टिकल्स भी मिले। मिश्रा, हमें जल्द से जल्द ये डबल मर्डर केस सॉल्व करना होगा। पता लगाना होगा ये दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। इन बॉडी के हिस्सों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। सर एक सेकेंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, शिवपुरी में कुएं के पास एक कटा हुआ हाथ और पैर में। सर यहाँ सिर्फ ये हाथ और एक पैर मिला है, बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग आसपास चेक करते हैं। हाथ पैर देख के तो यही लग रहा है ये किसी औरत के हैं। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आसपास अच्छी तरह से सर्च करो, शायद फेंकने वाले का कुछ सुराग हो। सर रबिन, तुम इस पार्ट को चेक करो। हेलो
ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दो। सर पायल चौधरी का एड्रेस मिल गया। साहब हमारी अलका का कुछ पता चला? बताया कहाँ थी वो 2 दिन से? क्या अलका लापता है? हाँ साहब, 7 तारीख की दोपहर को गाड़ी लेके निकली थी, बता के भी ना गई कहाँ जा रही है। और उसके पीछे मैं मंदिर चली गई, 2 घंटे बाद आई तो मनीष ट्यूशन से आ गया था, पर अलका ना आई थी। तो हमने घड़ी देर तक उसकी राह देखी, उसको फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब सवेरे तक ना आई तो घबराहट के मारे जनकपुरी थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। सब हम तो कल रात में गए थे ये पता करने के वो उसका कुछ पता चला, पर उसकी कोई खबर ना थी। साहब अलका ठीक तो है ना? आप कौन? यो भाई से बच्चों का मामा। देखिए, हमें एक औरत की लाश मिली, एक्चुअली बहुत की नहीं, ये ना हो सके। वो अलका नहीं है माँ। दीदी ऐसा ना हो सके। ये तो पायल है। पायल की लाश यहाँ सहारनपुर में मिली। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुजफ्फरनगर गई है, 7 तारीख को उसका प्रोग्राम था वहाँ। आज तो वो वापस आने वाली थी, हम उसकी राह देख रहे थे, पर वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। देखिए, मैं जानता हूँ कि हालात काफी नाजुक हैं, लेकिन फिर भी बस इतना जानना चाहता हूँ कि पायल का क्या कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई दुश्मनी थी? सब दुश्मनी क्या होगी ऐसी नेक्चुरी की, पर आजकल शाम के साथ घने झगड़े होते थे उसके। श्याम कौन? श्याम तिवारी, पायल का पति। दोनों ने मंदिर में ब्याह किया था। श्याम ने पायल से पैसों के लिए ब्याह किया था। पायल को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लेकर कैश में एक दुकान खरीदी थी। पायल उससे इतना प्यार करती थी, पर बाद में पता चला कि श्याम पहले से ही शादीशुदा है। रुड़की में उसके बीवी बच्चे रहते हैं। बाद में उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पता किया तो पता चला कि उसने दुकान तो खरीदी थी, पर अपने नाम पे। इस बात पे उन दोनों में घना झगड़ा हुआ। अलका को भी ये बात पता है, उसने भी तिवारी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पायल को मालूम था कि अलका गायब है? नहीं साहब, हमने फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था, और अलका की टेंशन में फिर हम उसे फोन करना ही भूल गए। आपके पति आपकी बच्चियों से बहुत नफरत करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो ये काम? साहब वो वैसे ही बड़ा गिरा हुआ इंसान है, कुछ कह नहीं सकती कि वो इतना भी गिर सकता है। अनीश, तुम कुछ कहना चाहोगे जिससे हमारी मदद हो सके? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पायल और अलका दी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, भाई बाप सब थी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अलका के बारे में जैसी कोई खबर मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें। मिश्रा, ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन से अलका के केस की फाइल मंगवाओ। अब ये केस हम ही देखेंगे। पता करो 7 मार्च को पायल सहारनपुर में क्या कर रही थी, वो मुजफ्फरनगर गई भी थी या नहीं। अलका की गाड़ी ढूंढवाओ, अलका और पायल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। और हाँ, श्याम तिवारी, इसको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। क्या मेरी पायल का मर्डर हो गया है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ओवर एक्टिंग कम कर। सर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं पायल से बहुत प्यार करता था। अपनी पहली बीवी और बच्चों से भी ज्यादा। सर मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन भगवान जानता है कि ये रिश्ता कब का टूट चुका था, और अब तो मैं उसे कानूनी तरीके से भी खत्म करने वाला था। क्योंकि पायल के पास ज्यादा पैसा था, उसकी दुकान हड़प के भी तुझे चैन नहीं मिला। सर ये झूठ है, मैंने उसके लिए अपने पैसों से दुकान खरीदी थी। सर मैं कब से अपनी एक इवेंट कंपनी का ऑफिस खोलने के लिए पैसे जोड़ रहा था। अच्छा, तो तूने पायल की ब्लैक मनी से दुकान नहीं खरीदी? सर मैं उसके पैसे से क्यों दुकान खरीदूंगा? ठीक है,
तो अभी तो जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। अपनी बीवी के पास रुड़की भी नहीं। जी सर। मिश्रा, पता करो ये श्याम तिवारी ने जो कहानी सुनाई है इसमें कितनी सच्चाई है। इसके कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डिटेल सब निकलवाओ। सर अलका का फोन स्विच ऑन हुआ था। इससे पहले कि लोकेशन पता कर पाते, फोन फिर से स्विच ऑफ हो। दामिनी, अलका के फोन पे नजर रखो। सर। जैसे भी हो सकता है वो मुसीबत में हो, तो शायद हम उसे बचा पाएं। राइट सर। सर मुझे नहीं लगता हम अलका को बचा पाएंगे। क्यों? सर बॉडी के जो 2 हिस्से मिले थे, ये उनकी डीएनए रिपोर्ट है। इसका मतलब तो निचले पार्ट का डीएनए 50% पायल की बॉडी से मैच करता है। तो यानी वो बॉडी अलका की है। सर रिपोर्ट से तो यही लगा। मिश्रा, एक काम करो, कुएं के पास से जो हमें हाथ पैर के टुकड़े मिले उनका डीएनए से मैच करके देखो। सर। हेलो, कहाँ? ठीक है सर, रेलवे ट्रैक के पास एक औरत का सर कटा हुआ मिला, तो उसकी पिक्चर अभी भेज रहे। आ गई सर। ये तो अलका चौधरी है। मिश्रा, इस सर का डीएनए जंगल से मिले बॉडी के टुकड़ों से मैच करके देखो। जिसने भी ये काम किया बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बड़ी बेरहमी से मारा है। आंटी जी, आंटी जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पायल दीदी और अलका दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया। कितनी बुरी मौत मारा उन दोनों को। आंटी जी संभाल लो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। दीदी, कसम खाता हूँ तुम दोनों की कि ये जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। अनीश, जो होना था वो हो गया। हट, अकेला छोड़ दे मुझे। जिनकी माँ बड़ी फिरे थी तू, वो दोनों निकल ली। अब क्या इरादा है? क्या करेगी? क्या करेगी आप? क्या छोड़ बनना है? बड़ी बड़ी माँ बने घूमे थी दोनों की, भगवान ने सजा दे दी थारी दोनों छोरियों को। बाप ने अकेला छोड़ के आई थी मरने के लिए। और एक बात बोलूं, और तू कमी नहीं थोड़ी है ना है। सजा जी, कम से कम माहौल का तो ध्यान रखिए। क्या माहौल का ध्यान रखूं मैं? रे बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। यो संस्कार है बेटे के, यो सिखाया है, यो सभ्यता दी है। थारी सभ्यता अरे तू बाप ना है, बाप के नाम पे शराब है शराब। अरे थारे वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यो तू ध्यान रख, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, सड़ के मरेगी। पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। निकलो तुम लोग। सर पायल के मर्डर केस में कुछ अपडेट्स मिली हैं। तो 7 मार्च को मुजफ्फरनगर शहर में माहौल खराब होने के कारण धारा 144 लगाई गई, इसलिए पायल का इवेंट कैंसिल हो गया और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पायल को एक प्राइवेट कैब से अपने घर सहारनपुर भेज दिया। उस कैब ड्राइवर से बात हुई? जी सर, उससे बात हुई। उसने कहा कि वो पायल को घर तक ड्रॉप तो करने वाला था, मगर सहारनपुर एंटर करने से पहले ही उसकी कैब खराब हो गई। क्या हुआ भैया? मैडम शायद गाड़ी खराब हो गई। एक काम कीजिए, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं बस या ऑटो से चले जाऊंगी। ये लीजिए। वो लोग ना पहचाने, इसलिए उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका, आंखों पे चश्मा लगा के वो वहाँ से चली गई। और हाँ सर, कैब ड्राइवर ने ये भी कहा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था क्योंकि वो चार्ज करना भूल गई। कैब ड्राइवर को ये कैसे मालूम कि पायल के फ़ोन की बैटरी डाउन? क्योंकि सर पायल ने ड्राइवर को पूछा था कि उसके पास फ़ोन का चार्जर है। उस जगह के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या? तो जहाँ गाड़ी खराब हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, और वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक छोटे से गांव का बस स्टॉप, वहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, ना ही कोई दुकान। उसने वहाँ से बस लिया नहीं, ये पता नहीं चल पाया। सर कल से ये फोटो बहुत वायरल हो रही है। किसकी फोटो है? सर फिलहाल तो पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। सर पायल और अलका का फ़ोन डिटेल्स भी आ गई। मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंगली 7 मार्च शाम को 6 बजे अलका का जो लोकेशन है उससे घर से कुछ किलोमीटर दूर का दिखा रहा है, जहाँ पे दोनों की डेड बॉडीज मिली। सर अलका के फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट के पास दिखा रहा है।
जबकि पायल का फोन शाम को 4 बजे सहारनपुर के बॉर्डर के पास स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब कैब ड्राइवर सच कह रहा था, अलका का फोन स्विच ऑन हुआ? नहीं सर। यानी कि अब तक हमें यह पता है कि पायल 7 मार्च को सहारनपुर बॉर्डर के पास तक पहुंची। उसके बाद वो आगे कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये हमें पता करना है। साथ में ये भी पता करना है कि जो फोटो में आदमी दिख रहा है ये कौन है। हो सकता है पायल की माँ सुधा इस आदमी को जानती है। राइट सर। ये तो रतन सेठ है, मैं तो इसे घना भला आदमी समझती हूँ। पायल ने घना काम किया है इनके लिए, पर उसने कभी बताया ना कि ये इतना घिनौना काम भी कर सके। कहाँ मिलेगा ये रतन सेठ? मिलना तो अपने गुलमोहर सर्कल वाले ऑफिस में चाहिए, बैठते वही हैं। गर्लफ्रेंड से बात करें। गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? जी। जूही, बचपन से ही घना प्यार करें एक दूसरे को। सेठ घनश्याम ठाकुर जी ने कहा है कि जैसे ही सही समय आएगा दोनों का ब्याह कर देंगे। ठीक है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे जबरदस्ती तो क्या, मैंने पायल को हाथ तक नहीं लगाया साहब। अच्छा, ये फोटो क्या शौक के लिए खिंचवाए थे? साहब ये फोटो की तो मैं क्या बात करूं, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मतलब? मैंने पायल के साथ में बहुत काम किया है, उसके साथ सोने के सपने देखता था, लेकिन सब होश में कभी मुझे उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं। वो किसी को अपने पास भटकने ही नहीं देती। एक दिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो पेमेंट लेने मेरे कमरे में आई। आओ पायल आओ, बैठो। अरे भाई आज तो तूने कमाल ही कर दिया, लोग तुम्हारे दीवाने हो गए। मुझसे तेरा नंबर मांग रहे थे और मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है लोग। नहीं सेठ जी, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। बस अभी लेके आया, तब तक तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेके आया। बैठ। ये लो जूस पियो, अकाउंटेंट तुम्हारे पैसे लेकर आते ही हो। पायल, 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 जब मुझे होश आया तो मैं बिना कपड़ों के अपने बेड पे पड़ा था। पायल आसपास कहीं नजर नहीं आ रही, तो मैं डर गया कि कहीं वो किसी को बता तो नहीं देगी, पुलिस में तो नहीं चली जाएगी। साहब फिर मैंने अपना फोन देखा तो देखा कि उसमें ये फोटो भी थी और एक मैसेज भी था कि 2 लाख रुपया दे दो वरना ये फोटो पुलिस के पास चली जाएगी। किसने भेजा था वो मैसेज और फोटो? साहब अलका ने, उसी ने मेरे सर पे मारा था जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया था। अब तक 15 लाख रुपया ले चुकी है सर इस फोटो के ऊपर। और पैसे ना देने पड़े इसलिए अलका को मार दिया। पायल के साथ सोने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, पायल को मार दिया। यही सच्चाई है ना? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किसी को क्या मारूंगा, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। मिश्रा, इसे तब तक रखो जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए। इसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन डिटेल सब निकलवाओ, अच्छी तरह से तोड़ाई करो इसकी। नहीं सर, अरे सर। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि कुएं में मिला पैर पायल का था, जबकि कुएं में मिला हाथ और रेलवे पटरी के पास मिला सर अलका के शरीर के हिस्से थे। पुलिस के पास इस केस से जुड़ी कई जानकारियां थी, लेकिन फिर भी ये केस अनसुलझा था। और तभी अलका का फोन स्विच ऑन हुआ और पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हुई जिसके पास अलका का फोन था। ये एक 15-16 साल का लड़का था जिसे अलका का फोन उस खेत से कुछ ही दूरी पर मिला था जहां दोनों बहनों की लाश मिली थी। इसी ने पायल और रतन की फोटो को अपने दोस्तों को भेजा था और फिर उन दोस्तों ने इस फोटो को आगे भेजकर वायरल किया। अलका के फोन की स्कैनिंग के बाद यह साफ हो गया कि रतन सच बोल रहा है। फोटो और मैसेज अलका ने ही भेजे थे और वो रतन को ब्लैकमेल कर रही थी।
लेकिन तब भी इससे यह साबित नहीं होता कि रतन ने अलका और पायल का कत्ल नहीं किया था, बल्कि शक अब और गहरा हो चुका। लेकिन यह साफ था कि दोनों बहनों का कत्ल एक ही समय एक ही जगह पर किया गया था, लेकिन उनके शरीर के हिस्से पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग जगह फेंक दिए गए थे। दो जवान लड़कियों का कत्ल करके उनके शरीर के टुकड़े करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि ये किया किसने था, श्याम, रतन या फिर कोई और था इन दिल दहला देने वाली दर्दनाक हत्याओं के पीछे। सर, अलका की कार सहारनपुर के बाहर हरियाणा बॉर्डर के पास मिली, जहां उसे स्क्रैप करने के लिए छुपाया गया था। मतलब जिसका भी एक काम है, काफी शातिर है, नहीं चाहता था कि गाड़ी हमें मिले, गाड़ी फोरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। रतन सेठ के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया? जी सर। जैसे उसने बयान दिया था 6 से 8 मार्च के बीच वो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। उस दौरान उसकी मोबाइल की लोकेशन भी दिल्ली की है और कॉन्फ्रेंस में आए कुछ लोगों को मैंने ट्रैक किया, उनसे बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि उस दौरान रतन कॉन्फ्रेंस में ही था। हो सकता है उसने ये काम सुपारी देकर करवाया हो। सर पॉसिबल तो है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर शाम की बैंक डिटेल्स आ गई। सर उससे तो ये पता चला है कि दुकान खरीदने से पहले उसने बैंक से काफी भारी रकम उधार ली थी। सर इससे तो ये लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। सर इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मिश्रा, पायल के बाप बसी सर, इसके बारे में पता किया मर्डर के वक्त वो कहाँ था? जी सर, 7 मार्च को शाम से ही वो एक देसी ठेके में बैठे उधार की दारू पी रहा था। वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, वो वही था। और हाँ सर, पायल के पहले पति राजन के बारे में पता किया। राजन का और उसकी माँ का पायल और अलका से मार्केट में झगड़ा हुआ था, जिस दौरान अलका ने राजन की माँ का सर फोड़ दिया और राजन ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उन्हें देख लेगा। और राजन की मोबाइल की लोकेशन उस शाम उसी एरिया की है जहाँ हमें दोनों बॉडीज मिली थी। हो सकता है इस कांड को अंजाम राजन ने ही दिया हो। सर जी, मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा पायल और अलका झगड़े को इस लेवल तक ले गई थी, वरना मैं तो उनके मुंह तक ना लगता। क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा दीदी? अरे 2 मिनट रुको, पता नहीं क्या हो गया। पाउडर लिपस्टिक को घर चली नचनिया, पता नहीं आज किसका घर बर्बाद है। क्या बोली तू? हाँ, हमारी बहन का घर तोड़ दिया। कुछ तो शर्म कर बुढ़िया, भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? देखो भगवान की बातें कौन कर रहा है। पूजा पाठ का नौटंकी करती है और कमीन पंती नहीं छोड़ती है। तुझे तो अलका, ये बकवास कर रही है? औकात में रहे वरना क्या? टूट जाए हमारी घर और गृहस्थी, अब मुझे कोई डर नहीं है। पर क्यों सुनो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बकवास? हमारी घर गृहस्थी हमारी माँ की वजह से ना टूटी है। थारे को ये घर गृहस्थी से ज्यादा अपना नाच गाना पसंद था। अच्छा, तो ये बात नहीं थी तेरे लिए? तुझे पता नहीं था कि ये क्या काम करती है? तब मारे छोरे ने ये सोचा था कि ये कीचड़ मारे घर में आकर पवित्र हो जाएगी। इसे एक आदमी से थोड़ी ना पेट भरता है। अच्छा नहीं किया तूने, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, जान से मार दूंगा दोनों को। जा। उसके बाद मैं सीधा अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। 3 टांके आए थे माँ को। और तभी तूने तय कर लिया पायल और अलका को मारने का? देखिए सर जी, मैं मानता हूँ कि मैं उस एरिया में था, पर मैं वहाँ अपने फैमिली डॉक्टर से अपनी माँ की दवाइयाँ लेने गया था। आप चाहो तो पता कर लो। वो तो हम पता कर ही लेंगे। अभी तो तू जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। सर, फोरेंसिक टीम ने बताया कि गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और जो भी खून के ट्रेसेस मिले वो दोनों बहन अलका और पायल के ही। यानी कि पायल और अलका का मर्डर हो सकता है कि गाड़ी में ही हुआ हो सकता है फिंगरप्रिंट्स जानबूझ के मिटाए गए। किसका काम हो सकता है? सर, ये शाम के फोन रिकॉर्ड। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर के 2 दिन पहले इस शाम ने एक सुपारी किलर गफूर को कांटेक्ट किया। पर सर, ये लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जिस दिन दोनों बहनों का मर्डर हुआ, शाम का फोन रुड़की से सहारनपुर के बाहर आके रुका और फिर वहाँ से पायल के घर की तरफ मूव हुआ और फिर पायल के घर से वापस रुड़की की तरफ गया, मगर अलग रास्ते से। मिश्रा, ये पायल की गाड़ी भी तो सहारनपुर बॉर्डर के आसपास ही खराब हुई थी। जी सर। सर मत मारो सर बता रहा सर प्लान तो ये था कि जब 9 मार्च को पायल मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आएगी ना, तभी उसका काम तमाम कर दूंगा और उसी दिन अलका को भी मार दूंगा। लेकिन सर अचानक से पता चला कि पायल का इवेंट ही कैंसिल हो गया। मैंने बहुत देर तक हाईवे पे उसका इंतजार किया,
फिर देखा कि अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो पैदल जाने लगी। वहां बस स्टॉप पर और लोग भी थे, इसलिए मैंने गफूर को वेट करने को कहा। फिर अचानक पायल का दुपट्टा सरक गया और लोगों ने उसे पहचान लिया। और लोग भी वहां पर आ गए, सबने उसे घेर लिया। क्या करें अब? फिर एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया और पायल उसके साथ चली गई। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो बाइक पे गई थी? सर वो हेलमेट पहन रखा था, उसकी शक्ल नहीं देख पाया मैं। बाइक का नंबर, बाइक का मॉडल, कलर कुछ तो नोटिस किया होगा। सर मैं तो उसको मारने के चक्कर में गया था, इतना ध्यान ही नहीं गया मेरा। कहानी सुना रहा है तू हमें? सर मैं सच कह रहा हूं, मैं उसके पीछे तक भी गया था, काफी देर तक उसका पीछा किया। गफूर छोड़ इसको, बाद में देखते हैं। निकल नहीं क्या? तूने उनका पीछा किया, सुनसान जगह देखकर दोनों को गाड़ी से उतारा, उनको मारा और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। नहीं नहीं सर, ये झूठ है। ये झूठ है? चल अब ये बता, दुकान किसके पैसे की खरीदी थी? बोल। हाँ सर ये सच है कि वो दुकान पायल के पैसे से थी। सर मैं क्या करता, फ्री की दुकान थी, 15,000 किराया आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पायल का ही काम तमाम कर देता हूँ, लेकिन सर हम ऐसा कर नहीं पाए। मिश्रा, पता करो ये शाम की बात में कितनी सच्चाई है। और हाँ, जब तक हम कातिल तक नहीं पहुंच जाते, इसे यहीं बिठा के रखो और इसके साथ ही गफूर को उठा ला। सर अगर ये शाम निर्दोष है तो फिर ये डबल मर्डर्स किसने किया? मिश्रा, सवाल ये उठता है कि टारगेट पे पायल थी या अलका, या फिर दोनों बहनें, क्योंकि अलका का दिमाग गर्म था, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं। और अगर ये शाम सच कह रहा है कि पायल घर पहुंची और अलका से मिली, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि घर वालों को पता ही ना चला? कहीं ऐसा तो नहीं पायल अलका से घर के बाहर मिली, बाहर से ही दोनों कहीं चले गए और फिर मार दिए गए, या फिर इस कांड में घर का ही कोई आदमी शामिल? तो श्याम तिवारी सही कह रहा था, अलका के एक नहीं कई दुश्मन हैं। पायल जहां भी परफॉर्म करती थी लोग उसे छेड़ते थे और अलका उनका मुंह तोड़ जवाब देती थी। वो ये नहीं देखती थी कि वो कौन है, कोई नेता है, नेता का भाई है या पैसे वाला आदमी, वो किसी से भी नहीं डरती थी। यानी कि कामचोर बाप ने अपनी अय्याशी के लिए अपनी दोनों बच्चियों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। पता करो ये पायल के चाहने वालों की लिस्ट में क्या कोई ऐसा है जो इतने सालों तक अपनी खुंदक पाल के बैठा हो? सर। दामिनी सर, राजन की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया? यस सर। सर वो सच बोल। सर उस दिन वो डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए गया था। क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वो क्लिनिक में ही था और उसके बाद उसके मोबाइल लोकेशन घर की तरफ मूव कर। सर एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, खंडर के पास एक औरत का कटा हुआ हाथ और पैर में, जो काफी बुरी हालत है। पायल की बॉडी का ऊपरी हिस्सा और अलका की बॉडी का निचला हिस्सा हमें यहाँ मिला। इसका मतलब दोनों बहनों को यहाँ गाड़ी से उतारा गया और मारा गया। जाहिर सी बात है ये स्पॉट उनके घर के रास्ते में ही पड़ता है। अब या तो कातिल उनका पहले से पीछा कर रहा था, जिसने यहाँ पहुंचकर गाड़ी को रुकवाया, दोनों बहनों को उतारा और कत्ल किया, या फिर वो कातिल बीच रास्ते में उन्हें मिला, जिसे उन दोनों बहनों ने अपनी गाड़ी में बिठाया। अब अगर गाड़ी में बिठाया है तो या तो कातिल उनका जानने वाला होगा, दोस्त होगा, या फिर परिवार का कोई सदस्य होगा, जिसने यहाँ पहुंचकर उन दोनों को गाड़ी से उतारा और कत्ल किया। सर, अनीश अभी घर से बाहर निकला है, मैं पीछा कर रहा हूँ सर। हाँ पांडे, वो जवाहर नगर के दूसरी नंबर गली के आखिरी मकान में घुसा है सर उस तरफ। अनीश, हमें पता है तुम अंदर हो, चुपचाप बाहर आ जाओ।
अंदर चेक करो। सर अंदर कोई नहीं है। जवाहर नगर में गया था, पर हुआ क्या? क्यों गए? अब पढ़ाई करने गया था मैं। वो मेरा वहाँ दोस्त रहता है ना, तो आता जाता। तो एक बात बता, जब तू वहाँ से निकला हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? मतलब तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू वहाँ गया था? नहीं माँ, मैं तो आपको बताने ही वाला था, पर आप सोई हुई थी तो इसीलिए मैं। दोस्त का नाम क्या है? रवि चौरसिया। अचानक पूरा केस घूम गया। इन्वेस्टिगेशन के प्राइम सस्पेक्ट अनीश और उसका दोस्त रवि चौरसिया बन चुके थे। अनीश के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से यह साफ हो गया कि अनीश अक्सर अपने दोस्त रवि चौरसिया के घर जाता था और दोनों रोज बात करते थे। लेकिन रवि की मोबाइल लोकेशन ने उसे बड़ा सस्पेक्ट बना दिया था। रवि के इर्द गिर्द सब कुछ संदिग्ध, जैसे कि उस शाम जब अनीश रवि के घर पहुंचा था, तब रवि की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो घर पर ही था। उसके बाद से रवि का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो गायब था। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन उस बस स्टैंड पर भी मौजूद था जहां से पायल ने लिफ्ट ली थी। और बस स्टैंड पर लोगों के पहचाने जाने के बाद यह तय हो गया कि रवि ही वो लड़का था जिसने 7 मार्च की शाम को पायल को अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी थी और उसे घर छोड़ा था। वो रवि ही था जिसने 7 मार्च की शाम को अलका और पायल को जिंदा देखा था। इन सभी जानकारियों के बाद पुलिस को लगने लगा था कि पायल और अलका के कत्ल में अनीश और रवि का हाथ हो सकता है। इस केस को हल करने के लिए रवि अब एक अहम कड़ी था। पुलिस रवि के फोन पर नजरें गड़ाए हुए थी और जैसे ही फोन ऑन हुआ, पुलिस ने बिना देरी किए रवि को उठा लिया। मैं और रवि, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जूही से हमारा कोई वास्ता नहीं सर। सर मैं अनीश को पहली बार पायल दी थी और राजन की शादी में मिला था सर, और अनीश को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था सर। मुझे लड़के पसंद है, ये मुझे तब पता चला जब मैं रवि से मिला। पर मुझे ये भी पता था सर कि कुछ भी हो जाए मेरी माँ जूही से ही शादी करा के रहेगी। रवि से झगड़ा होता था, माँ को लगता था कि मुझे जूही से झगड़ा हुआ, और माँ उसे मनाने को बोलती थी। और सर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं माँ को अपने रिश्ते के बारे में कैसे बताऊँ। 7 मार्च को क्या हुआ था? पायल तुम्हें कहाँ मिली? सर मैं अपने रिश्तेदार को बस स्टॉप पर छोड़ने गया था, तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लोगों ने पायल दीदी को घेरा हुआ है सर। तो मैंने दीदी को बोला कि आओ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और मैंने अपनी बाइक पे उन्हें घर छोड़ दिया था सर। मेरे पास ना पायल दीदी का बैग रह गया था बाइक, मैंने सोचा मैं वापस कर देता। जैसे ही मैं उनके घर के पास पहुँचा तो मैंने देखा वो कार में कहीं बैठकर जा रही थी, और फिर मैंने उनका पीछा किया। ये देखकर मैं बहुत डर गया था सर। क्यों मारा उन दोनों को? मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़का को जिंदा ना छोड़ूं। फिर पायल 2 दिन के लिए बाहर गई थी, यही मौका था। हमने सोचा कि बहाने से उसे मंदिर ले जाते हैं और वहीं मार देते हैं, पर फिर पायल वापस आ गई। अरे पायल, शुक्र है भगवान का तू आ गई। नहीं तो जान ही सूख गई थी जब ऑर्गेनाइजर ने बताया था कि तू काफी देर पहले निकल गई। माँ, अरे पायल, तू तो 9 तारीख को आने वाली थी, फिर? अरे माँ मैं बताना भूल गई, वो इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। चल अब आई गई है तो हमारे साथ मंदिर चल, घर में अकेले क्या करेगी? अच्छा ठीक है, मैं बैग रख के आती हूँ। हाँ? तो मैंने और भाई ने तय किया कि हम उन दोनों को मार देते। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। जब गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंची तो मैंने बहाना बनाया, मैं बस 2 मिनट। हाँ माँ। अरे मामा जी आप। इसका तो काम हो गया, अब उस रवि को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जी पहले इनकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। मैंने अलका की बात सुन ली थी, वो अनीश और रवि को भगाने की तैयारी कर रही थी।
चाहे वो अपनी मर्जी से रह सके। जूही और अनीश के ब्याह के कितने सारे सपने देखे थे मैं। वो अलका और एक छोरी की बुद्धि भ्रष्ट करने पर तुली हुई थी। यो क्या कर रहा है? हाँ? इतनी सुथरी गर्लफ्रेंड है थारी, फिर यो माँ हमारी गर्लफ्रेंड ना है। आंटी आप तू तो रहने दे सुनने सुनाने की बातें। निकाल निकाल से। माँ इतना हल्ला क्यों मचा रही है? गलत क्या है इसमें? अनीश अगर इसमें खुश है तो इसे खुश रहने दे। तू इसकी तरफदारी कर रही है? अच्छा अब समझी। थारे को ये सब पहले से मालूम था। यो थारा दोस्त। अरे तूने इतना भी ना सोचा कि अपने दोस्त के खातिर अपने भाई की जिंदगी खराब कर रही है? माँ इतना नाटक करने की ना जरूरत ना है, सब समझ रही हूँ मैं। अनीश की बात माननी पड़ी और जूही और अनीश की अगर शादी नहीं हुई तो थारा लखपति बनने का सपना टूट जाएगा। मारे जीते जी ये ना हो सके है कि हमारा चोरा किसी चोरे से ब्याह करे। माँ हम उनकी लाशों को घसीटकर जंगल में ले गए। भाई ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पायल का फोन कहाँ है? वो मैंने लाश के टुकड़ों के साथ जंगल में फेंक दिया। अलका वही फोन ढूंढा पर नहीं मिला। फिर बहुत अंधेरा हो रहा था तो ढूंढना छोड़ दिया और निकल गया वहां से। मारना तो हम सिर्फ अलका को चाहते थे। पायल तो सीधी थी, उसे तो हम बाद में भी देख लेते। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी मौत जहां लिखी होती वो वहां अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई किसी के साथ अच्छा करता है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ। जिस अलका और पायल ने अपनी सौतेली माँ और सौतेले बेटे अनीश को ऐशो आराम और इज्जत की जिंदगी मुहैया करवाई, उसी सौतेली माँ ने अपने बेटे की भलाई सोचकर बेटियों की जान ले ली। ये केस एक सबक है कि अपराध और आपराधिक मानसिकता किसी के अंदर भी विकसित हो सकती है और अपराध घर या बाहर कहीं भी पनप सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।